हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि हमने आपको बताया था, वी आर कमिंग अप विद पॉडकास्ट प्लेलिस्ट जहाँ पे हम आईसेर से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो अभी फाइनेंस के सेक्टर में है, टेक के सेक्टर में है, या फिर और भी कोई अलग अलग फील्ड में एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने पास, उनके रिगार्डिंग उनके साथ हम इंटरव्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको उनकी एकेडमिक जर्नी, उन्होंने अपना प्लेसमेंट प्रिपरेशन से स्टार्ट किया और अभी वो क्या कर रहे हैं अपने जॉब्स में। सो अगर ऐसे ही वीडियोस के लिए आपको देखना है, सो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको ऐसे भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। एंड फॉर दिस आई एम वेलकमिंग आवर टुडेज गेस्ट। सो आज हमारे साथ है अंकुर गोरिया भैया। सो अंकुर भैया ने 2022 से BSMS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, and he got a campus placement also in Nurture Farm, and now he's currently working as a software development engineer at Google. So hello भैया, कैसे हैं? हेलो, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सो भैया, जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। सो आपने आईसर क्यों चूज किया? मतलब बाकी सब जैसे मोस्टली 12th के बाद जेई का एग्जाम देते हैं या फिर नीट का एग्जाम देते हैं। सो व्हाट्स योर मोटिवेशन टू जॉइन आईसर? मैं नीट तो उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ मैंने केवीपीवाई भी दी थी। मैं केवीपीवाई क्वालिफाई किया था एंड दैट इज़ हाउ आई फाउंड आउट अबाउट आइजर्स। एंड मुझे पता चला कि रिसर्च में भी हम करियर बना सकते हैं। एंड काइंड ऑफ आइसर्स इज स्टैंडर्ड स्ट्रीमलाइंड वे जहाँ पे आप रिसर्च के लिए नर्चर किए जाते हो ड्यूरिंग योर बैचलर्स एंड मास्टर्स, एंड देन you can choose to go for a PhD. So that was when I thought ki okay, I don't want to become a doctor or engineer, let's try out being a researcher. So that was how I entered ISERS, but then I uh, did not end up being a researcher and got into engineering and thought I'll go with the job. या सो आप ईसीएस डिपार्टमेंट, जैसे मैं भी ईसीएस डिपार्टमेंट का हूँ, सो यू आर द फर्स्ट बैच। आपका आपने जैसे आप ज्वाइन की 2017 में, सो यू आर द फर्स्ट बैच। और फर्स्ट बैच के ऐसे बहुत सारे प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। सो आप अपने थोड़े 5 ईयर की जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपको क्या क्या हटल्स लगा, या फिर आपको क्या क्या नए बैच के कारण हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगता है, जो फैकल्टीज जो होते हैं प्रोएक्टिव रहते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको, ऐसा बहुत बार होता है। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? राइट, सो कंटिन्यूइंग, तो मैंने पहले रिसर्चर बनने का सोचा था। सो द फर्स्ट ईयर के कोर्सेज वाज मोर, कई सारे साइंसेस पढ़ाए जाते हैं एंड उसमें से मुझे कुछ कुछ साइंसेस में ऑफ कोर्स वो मैथ्स फिजिक्स इनमें इंटरेस्ट आ गए थे एंड मैं काइंड ऑफ थोड़ा हंच बना रहा था। ओके, तो अगर सबको नहीं पता, हम लोग फाइनली मेजर्स चूज करते हैं थर्ड ईयर में जाके। यहाँ पे 5 इयर्स वाला कोर्स है। आई डिड बीटेक प्लस एमएस, तो इंजीनियरिंग डिग्री वाला ईसीएस डिपार्टमेंट का जो बीएस है उसको बीटेक कंसिडर किया जाता है एंड उसका एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि वो एक बीटेक इक्विवेलेंट है। तो मैं हंच बना रहा था कि मैं मैथ्स या फिर फिजिक्स मेजर लूंगा। जब सेकेंड ईयर आया, आई फाउंड आउट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। ये चीज़ें काफ़ी उस टाइम पे बूम होने लगी, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स आने लगी। सो आई स्टार्टेड ट्राइंग आउट दोज थिंग्स। मुझे पाइथन सी प्लस प्लस आने लगी थी ड्यू टू कॉलेज कोर्सेज जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। मैंने ईसीएस के कोर्सेज भी लिए थे सेकेंड ईयर में एंड तब मुझे इंटरेस्ट आया उन चीज़ों में। एंड सेकेंड ईयर में I tried to do a machine learning internship. It was a research internship, ISI कोलकाता में। एंड मैंने काफ़ी एक प्रोमिनेंट रिसर्चर के अंडर इंटर्नशिप की एंड दैट इज़ व्हेन आई फाउंड आउट कि रिसर्च, जो सबको लगता है कि काफ़ी फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते, जो चाहे वो uh, लेके कर सकते हैं। हाँ, ये बात सच है, बट देयर आर अदर डार्क साइड्स टू इट। एंड मुझे लगा कि रिसर्च मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था एंड मैं नहीं कर सकता काफी टाइम के लिए। देन दैट वाज व्हेन, एकदम ऑलमोस्ट एंड मोमेंट पे, जब मुझे मेजर सिलेक्ट करना था, आई डिसाइडेड कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है एंड मुझे रिसर्च नहीं करना है कोई नेचुरल साइंस में। एंड अगर मुझे बाद में रिसर्च करने का मन किया, मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ के भी बाद में रिसर्च परसू कर सकता हूँ। एंड so that was how I got into the engineering department by third year। एंड तब तक मैंने कभी जॉब वगैरह करने का नहीं सोचा है, बट उस इंटर्नशिप के बाद
उस मेंटोर की वजह से बिल्कुल नहीं, उन्होंने मुझे बहुत ही एक अच्छा रिसर्च वाला एक्सपीरियंस दिया वो इंटर्नशिप। बट मुझे रिसर्च की तरफ थोड़ा बैड टेस्ट आ गया एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, नियर फ्यूचर के लिए, एंड दैट वाज व्हेन आई थॉट कि मैं जॉब में जाऊंगा, एंड ऑल्सो मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ गया हूँ, सो जनरली गेटिंग जॉब्स आई थिंक इज अ बिट इजियर राइट आउट ऑफ कॉलेज अगर आप एक इंजीनियर हो। सो तब मैं चेक करना शुरू किया कि मेरा कंप्यूटर साइंस पढ़ के लोग क्या जॉब करते हैं, एंड आई फाउंड आउट कि आईआईटीज में जो बच्चे हैं दे कम आउट एंड जनरली गो फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, जो एक हम्म, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब होता है, कोई स्पेशलाइजेशन एआईएमएल वाला नहीं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब। बट इन these tech giants, the what we call as the mang companies today, and तब मुझे that was when I actually found out कि जो बड़े पैकेजेस वाले कैंडिडेट्स कॉलेज से डायरेक्टली निकल के ऐसे जॉब्स ज्वाइन करते, दे गो टू दीज कंपनीज। सो दैट वाज व्हेन आई फाउंड आउट कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एंड कोविड आ गया, घर पे कोविड वाला period। प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड दैट वाज व्हेन आई फाउंड आउट कि एक्चुअली कॉलेज का करिकुलम बहुत अच्छे से अलाइंड नहीं है टुवर्ड्स दैट। एंड आपने ये भी जो मेंशन किया, मैं फर्स्ट बैच का हूँ, वाजंट श्योर अबाउट प्लेसमेंट्स एंड ऑल, अब दिमाग में घुस गया है कि निकल के जॉब करना है, एंड प्लेसमेंट्स का पता नहीं, वेरी स्मॉल बैच, फर्स्ट बैच। सो मैंने काइंड ऑफ दिमाग में ठान लिया कि ऑफ कैंपस करेंगे। आई थिंक we'll discuss more on those later. So that was when I started preparing and kept preparing. uh, yeah, and fortunately एक दो अच्छे कंपनीज आए थे, बहुत अच्छे कंपनीज आए थे प्लेसमेंट में, मुझे वहाँ पे ऑफर मिला था, एंड मैं ऑफ कैंपस भी गूगल क्रैक किया जहाँ पे मैं अभी भी हूँ। वाह, मतलब भैया का आपने सुना होगा एक्सपीरियंस पूरा 5 साल का। उन्होंने, अब देखोगे एक पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे से रखा है, जो उन्होंने एक्सप्लोर किया पाथ, फिर उन्होंने चेक किया हाँ ये मेरे लिए है नहीं है। जैसे नेचुरल साइंस, जैसे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, भैया मेरे को रिसर्च करना है लेकिन आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, मैं इंजीनियरिंग साइड में जाऊँ या फिर जैसे पर्टिकुलर फॉर आई सर आपका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी है, या फिर मैं जॉब के साइड में मूव कर जाऊँ। सो जैसे भैया ने अपने माइंड में वो रखा आईएसआई के, उन्होंने जैसे आईएसआई के एक इंटर्नशिप भी किया, उससे थोड़ा उनको पर्सपेक्टिव पता चल गया हाँ कैसे कैसे होता है। फिर उन्होंने कोर्सेज भी उठाए, उसके बाद उनको जैसे लगा जो उनको जाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जॉब में, तो उन्होंने अपने से खुद से भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो आपको बैठे नहीं रहना, हाँ कॉलेज कैंपस होने वाला, प्लेसमेंट होने वाला, आप खुद से भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा अपने आपको। सो भैया जैसे होता है बहुत कॉलेजेस में, हम मतलब बाकी सारे वीडियोस में हमने से बताया, आपके कलीग्स, आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके प्रॉप्स होते हैं, वो भी बहुत बार आपका पाथ आपको हेल्प करते हैं, हाँ, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, एक्सप्लोर किस फील्ड में करना चाहिए। आपका अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो अपने आईएसआर के 5 साल के जर्नी में? सो या एब्सोल्युटली मेरे साथ ऐसा हुआ। तो सीनियर्स तो नहीं थे, मैं फर्स्ट बैच का था, बट जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला कि ये जो थोड़ा टेक ओरिएंटेड वाले प्रोजेक्ट्स होना बेटर होता है, एंड मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या करूं। एंड एआईएमएल वाले प्रोजेक्ट दे सकते हैं ऐसा कोई प्रॉफ अगर मुझे अगर कॉलेज में मिले, तो कई दफा ना बच्चे ना बाहर के कॉलेजेस में ढूंढते रहते हैं, अरे वो बड़ा कोई प्रोफेसर है जिसके अंडर सब जाना चाहते हैं, मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। बट मैंने क्या किया, एंड आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट कि मुझे आई फाउंड अ काइंड ऑफ अ हॉट शॉट इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। मुझे पता भी नहीं था, एंड वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे, डॉक्टर सुजीत। एंड मैंने उनको जाके बोला कि मुझे वो इंटर्नशिप चाहिए, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई मेट हिम, एंड उन्होंने मेरी जिंदगी बहुत बदल दी। तो एंड वो इतना प्रैक्टिकल थे, जब मैंने पहली बार उनको मिलने गया था, उन्होंने मुझे इतना ऐसा पूछ लिया था कि जब तुम कॉलेज से निकलोगे तुम्हारा गोल क्या है, उनका पहला सवाल था। एंड मैंने उनको ब्लंटली बोल दिया कि मुझे जॉब करना है, मैं रिसर्च में नहीं जा सकता। एंड उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं तुमको ऐसा काम दूंगा, एंड मैं तुमको ऐसे गाइड करूंगा कि तुम्हारा प्रोफाइल ही वैसा बने कि उस जॉब में जाने के लिए, जॉब वाले इंडस्ट्री में जाने के लिए थोड़ा ज्यादा हेल्प हो, थोड़ा उस टाइप से ट्यून्ड हो। एंड मैंने मेरा बैचलर्स का एक 6 मंथ का एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है, खैर वो 4 मंथ्स का ही होता है। तो मैंने वो उनके अंडर किया, उन्होंने ऐसा एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें काफी कोडिंग करनी पड़ेगी, एंड थोड़ा सा कम रिसर्च होगा बट काफी कोडिंग होना पड़ेगा, काफी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। दैट एक्चुअली बिकम अ वेरी हाईलाइट नाइस प्रोजेक्ट फॉर मी टू शो on my resume. And after that, the big thing that he did for me was
मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप नहीं थी। आजकल ज्यादातर जो कंप्यूटर साइंस टेक कॉलेज वाले बच्चे हैं, उनके पास सेकेंड ईयर से अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स है। तो उन्होंने ही एक्चुअली हेल्प्ड मी, ही रेफर्ड मी टू अ स्टार्टअप, एंड उस स्टार्टअप में आई गॉट एन ऑफर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न फॉर एन एंटायर ईयर. So, and the college actually approved that my master's का जो thesis है for the entire year, I can do it as the work that I am doing at that startup. तो मैं वहाँ पे जो भी काम करूंगा उसमें रिसर्च का एलिमेंट होना चाहिए, and I can show that work as a master's thesis. And Dr. Sujit will also be my guide from the college, and of course I will have mentor in the startup. And I actually did a 10 to 11 month internship there, and No. that became the biggest highlight of my resume. That I have actually done a 11-month internship in a really nice, well-grown startup, and वो particularly AI/ML में भी था, so it had a lot of research and a lot of coding, testing and stuff also. So yeah, that is how a college professor शायद जो काफी times लोग overlook कर जाते हैं, and they just don't look for कि हमारे पास कौन से resources college में available है. They just don't dig deep into it, and that is how Dr. Sujit actually turned my profile around altogether, and I would say my life also. Yeah. So, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन भैया। ये आपके कॉलेज में जो अपॉर्चुनिटीज है आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। आप बस बैठे रह जाओगे, आप प्रोफेसर से बात नहीं करोगे तो पॉइंट फिर वो भी नहीं समझेंगे ना आप किस फील्ड में आपका मोटिवेशन क्या है। कुछ एकदम कोर एमएल पे काम करते हैं जैसे सुजीत सर के साथ, मतलब मैंने भी आपको पहले वीडियो में बताया था, मैंने भी अपना बीएस प्रोजेक्ट सुजीत सर के अंडर में ही किया था। तो मतलब वो आप कह सकते हो ही इज अ स्टार प्रोफेसर इन आवर कॉलेज। सारे जो भी होने वाले हैं आगे भी शायद मैं आपको और भी सीनियर से बात कराऊंगा, वो भी बोलेंगे देखिएगा सुजीत सर का उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा हुआ है। सो उसके बाद भैया आपसे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी वीडियो में हम पूछते हैं, सो प्लेसमेंट रिगार्डिंग। सो आपको आपका प्लेसमेंट जर्नी कैसा रहा, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। और आपने बोला आप ऑफ कैंपस भी आपने प्रिपरेशन किया था, तो कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया, और थोड़ा इस पॉइंट में बताइए जो अभी करंटली जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उनको भी थोड़ा पता चले, हाँ मुझे ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, एमएल के फील्ड में अगर जाना है, कोर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। I think particularly अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि राइट आउट ऑफ कॉलेज आपको जॉब करना है, उसके लिए खुद से प्रिपेयर करना, आप आईआईटीज एकदम आईआईटी मद्रास में भी हो फिर भी आपको खुद से चीज़ों को प्रिपेयर करना होता है। कोर्सेज कभी भी एकदम जॉब के लिए अलाइंड नहीं होता। कोर्सेज कॉलेज के इज मोर लाइक टू गिव यू अ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स कि ये भी कर सकते हैं, इस फील्ड में ऐसा होता है ऐसा होता है। बट अगर आपने ठान लिया है कि मुझे कॉलेज से निकल के इस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब करना है, सो दैट इज वेयर एक थोड़ा स्पेशलाइजेशन, थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यूनिंग चाहिए जो आपको खुद को ही करना पड़ता है, वो आप कोई भी कॉलेज में हो। तो आइसर्स ने भी, आइसर्स डज एन अमेजिंग जॉब इन दिस। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे फ्लेवर्स दिए, जैसे आपने बोला। एंड पर्टिकुलरली हमें थर्ड ईयर को मेजर चूज करना पड़ता है, उससे पहले तो आप कुछ भी लिटरली ट्राई आउट कर सकते हो, एंड यू नेवर नो आपको किस में इंटरेस्ट लगे। एंड दैट आइजर्स डज एन अमेजिंग जॉब। आपको बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे अगर आप ऐसे दिमाग में बैठा लोगे ना कि मुझे कोर्सेस में अच्छे नंबर लाने हैं, मैंने ये कोर्स ले लिया। अगर ये माइंडसेट को आप थोड़ा अलग वे में देखोगे कि मैंने ये कोर्स लिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो दीज थिंग्स, then it becomes more enjoying and joyful. Sorry, we digressed a bit. So coming back to your question, मुझे लगता है कि मैं particularly कंप्यूटर साइंस से निकल के आउट ऑफ कॉलेज जो जॉब्स मिलते हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बता सकता हूँ। सो मैंने जब रिसर्च किया मुझे पता चला कि पर्टिकुलरली अगर ये मैंग कंपनीज में जाना है, उसके लिए अगर जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, यू नीड टू बी वेरी गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अगेन जो कि एक कॉलेज का ही करिकुलम है, हमारे आइसर्स में दो अलग अलग कोर्सेज दिए जाते हैं, एक बेसिक एक एडवांस, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के। खैर वो थोड़ा थियोरेटिकल हो सकता है बट कई दफा बच्चे उसको अच्छे से नहीं करते हैं, जो मैंने भी शायद अच्छे से नहीं किया था, बट फिर मुझे पता चला दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। सो मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, एंड देन प्रोजेक्ट्स। अगेन प्रोजेक्ट्स में पीपल ओवर कॉम्प्लीमेट थिंग्स। ऐसा नहीं, अगर आप कॉलेज में कोई असाइनमेंट भी अगर आपने
किया है, शायद वो थोड़ा छोटा लग रहा है उसका स्कोप, आपने उसको बड़ा करके उस प्रोजेक्ट को और बड़ा किया है। कोई भी टेक प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने काफी सारा कोडिंग किया है, उसको एज अ प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हो। सो लार्जली दीज टू थिंग्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, प्रोजेक्ट्स, एंड यू शुड बी गुड एटलीस्ट फॉर द प्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स कोई भी कंपनी में। एंड अगर उसके साथ अगर आप पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हो, एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, ये सब जो रोल्स आ गए, इनके लिए आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। अगेन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स इसमें भी इंपॉर्टेंट है। जब आप राइट आउट ऑफ कॉलेज हो, ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं देखे, तो आपको बेसिक्स पे क्वेश्चंस किए जाएंगे जो लार्जली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स है अगेन। एंड उसके ऊपर मशीन लर्निंग एआई वाला आप थियरी पढ़ सकते हो, उस पे कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, एंड शुड बी गुड। आई थिंक इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके। सो भैया ने जैसे बताया बहुत अच्छे से, आपका एक पॉइंट आपने मेंशन किया होगा, सो कॉलेज के जो कोर्सेज होते हैं वो आपको फ्लेवर्स देते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बस ये मत भागिए हाँ मुझे फुल स्कोर करना है उसमें, लेकिन आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने कुछ उसका अप्लाई ही नहीं किया, तो फायदा नहीं होने वाला ना कोर्स का। तो भैया फिर आपको समझना ही पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाले पॉइंट पे भैया ने स्ट्रेस किया। और आप फ्रेशर्स जा रहे हो, तो फ्रेशर्स जा रहे हो तो आपको कैसे आप वो आपको जज करने वाले हैं। सो आपको डेटा स्ट्रक्चर आना ही चाहिए, तो समझ रहे हो आप, पढ़ना पड़ेगा आपको चीज़ों को। सो भैया आप जैसे गूगल में हो, मतलब बहुत लोगों का ये ड्रीम जॉब रहता है जो गूगल में काम करेंगे। सो थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, आपका डे इन लाइफ एट गूगल कैसा रहता है, ताकि जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में उनको अगर थोड़ा सा अगर उनको जानना रहता है जो कैसा जाता है, तो उनको पता चले। आई थिंक यार ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता किसी और कंपनी में जॉब करने से। इट्स मोस्टली यू यू गो टू ऑफिस क्या 9 to 11। आई थिंक मैं कुछ ऐसे काइंड ऑफ हाईलाइट कर सकता हूँ जो डिफरेंसेस होते हैं शायद एक बड़ी कंपनी और शायद नॉट सो बिग कंपनी में। तो अगर बड़ा कंपनी है वहाँ पे प्रोसेसेस ना थोड़ा स्लो होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, एंड वहाँ पे फोकस प्रायोरिटी होती है क्वालिटी रादर देन स्पीड। खैर छोटे कंपनी में स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो धीरे धीरे एक स्टेबल स्टेट पे पहुंच पाए, बट बड़े कंपनी में वो हमारे पास उसमें उनके पास इतने पैसे है कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है क्वालिटी। तो आई वुड से कि थोड़ा व्हाट दैट एनफोर्सेस इज कुछ कुछ टीम्स में, आई थिंक मोस्टली ज्यादा टीम्स में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाती है कि अगर आपका कोई एकदम हार्ड टाइम नहीं है कि आप इसी टाइम पे लॉग इन कर लो, ऑनलाइन हो जाओ। ऐसा नहीं है, आप शायद एक दिन थोड़ा सा लेट हो गए, आपने बोला कि मैनेजर को अच्छा मैं फर्स्ट हाफ ना मुझे कुछ अचानक काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। अगेन ये थोड़ा टीम डिपेंडेंट भी होता है, आपका मैनेजर भी कैसा है ये सब मैटर करता है। बट आई थिंक जो लार्जर कंपनीज होते हैं उसमें ये सब वैसा एक कल्चर बनाते हैं कि अच्छा इसको अचानक से कुछ जल्दी आ गई, हम सब इंसान है, ऐसा हो सकता है, सबकी खुद की खुद जिंदगी है, तो ये शायद थोड़ा सा देर लॉग इन करेगा बट ये काम कर लेगा। आई थिंक लार्जली एवरीथिंग कम्स डाउन टू टाइम पे काम हो जाना चाहिए। बट बंदे ने शायद थोड़ा सा एक दिन थोड़ा उसका प्रोडक्टिविटी कम था, 2-3 दिन कुछ उसकी जिंदगी में चल रहा है, तो क्या किया उसने, शायद वीकेंड पे उसने वो काम करके वो निपटा दिया। सो काइंड ऑफ जो स्टेक होल्डर्स है, जो मैनेजर्स है, वो ज्यादा ट्रस्ट करते हैं आप पे कि वो ट्रस्ट है मुझे बंदे पे, ये जो टाइमलाइन हमने दिया है ऊपर और उनके मैनेजर्स को ये सही से मीट हो जाएगा, एंड वो काइंड ऑफ वो फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करते हैं। तो आई वुड से कि मेरा बेसिकली हाईलाइट ये है कि मेरा डे इन द लाइफ में वही थोड़ा अलग है कि शायद मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा ना हो कि मैं एकदम स्लैक करे जा रहा हूँ, स्लैक करे जा रहा हूँ, स्लैक करे जा रहा हूँ, मैनेजर कुछ नहीं बोल रहा है एंड देख लेंगे कि क्या हो, ऐसा भी नहीं है। सो जो ट्रस्ट कर रहे हैं आपके मैनेजर्स आप पे, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ये तो बहुत लार्ज सो आप भैया गूगल में मतलब थोड़ा सा आपके अपने टीम के बारे में बता सकते हैं, मतलब बस गूगल में तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ टीम्स होती है, कोई उनके जैसे लोगों को लगता है यूट्यूब की चैनल है तो उधर उधर एक डेवलपमेंट होगा, गूगल एड्स का अलग टीम होगा। तो आप बेसिकली आप किस डोमेन में हैं, और आप लार्जली क्या अपने डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी या फिर क्या टेक यूज करते हैं वैसे उसके बारे में। तो खैर हाँ, गूगल में टन्स ऑफ टीम्स है एंड मैं गूगल क्लाउड में
परसिस्टेंट डिस्क करके एक टीम आती है उस एंड वो उसको ऐसा एक लेयर समझ सकते हैं कि मतलब डिस्क रिलेटेड जो भी हम लोग डिस्क में राइट कर रहे रीड कर रहे डिस्क का डेटा के अराउंड कोई भी फीचर है ये टीम बनाती है एंड उसके भी अंदर इस डेटा का जो बैकअप के जो फीचर्स बनते हैं उस डेटा को कंटिन्यूअसली बैकअप रखने के लिए जो फीचर्स बनते हैं वो वाला टीम मैं हूँ उसका भी एक छोटा सा टीम में मैं हूँ तो मेरा टीम का नाम बीडी स्नैपशॉट्स करके है तो बेसिकली हम लोग स्नैपशॉट्स प्रोडक्ट ओन करते हैं स्नैपशॉट्स नहीं कुछ 3-4 प्रोडक्ट्स हैं बट लार्जली टीम का गोल यही है कि हम लोग वो फीचर्स बनाते हैं जो डिस्क के डेटा को बैकअप करता है कंटिन्यूअसली बैकअप करता है ओके ओके, वेरी नाइस भैया। मतलब काफी डीप टेक के अंदर के बारे में पता चलता है। लोगों को ये लगा गूगल क्लाउड, से उसके अंदर भी इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, आइडिया नहीं रहता। वो तो अब जैसे जैसे आप टीम के अंदर जाओगे, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस आएगा, आपको वहाँ पता चलेगा टेक्नोलॉजी के अंदर कितना कुछ इन डेप्थ में जानना पड़ता है, तभी आप वहाँ पे काम कर सकते हो। ओके भैया, सो थोड़ा एंड की तरफ आते हैं इस पॉडकास्ट के। सो लास्टली भैया मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे जो बच्चा अभी, मैं दो पर्सपेक्टिव लेता हूँ, जो बच्चा अभी 11th-12th में और वो जेई का एग्जाम दे रहा है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, आईसीएस या आईआईटीज या फिर एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए, उसको आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहते हो, ताकि आपने अगर कुछ गलतियां की हो या फिर आपको अगर ये लगा हो जो हाँ मेरे को ये पता होता तो और बेटर होता, और दूसरा पर्सपेक्टिव इस पर्सन के हिसाब से आप जो अभी 3rd ईयर 4th ईयर या फिर प्लेसमेंट नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट के लिए बैठने वाला है, वो क्या कर सके अपने प्लेसमेंट की जर्नी को, मतलब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए, ताकि वो जितना भी सीखा है, जितना भी किया, अपना बेटर सेल्फ अपने आप को प्रेजेंट कर सके। ओके आई थिंक मैं प्लेसमेंट वाले के बारे में बता सकता हूँ ओके सो प्लेसमेंट के लिए यार आप बहुत फॉर्चुनेट हो अगर आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है आई नो ये थोड़ा क्लीशेड है कि कि पता करो पैशन ढूंढो ये थोड़ा क्लीशेड है बट आई थिंक दैट इज व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू आई मुझे लगता है कि मैंने ये पता कर लिया है कि लाइफ का मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है मेरा सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट ना यही होगा कि मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करने में मन आता है एंड मैंने मेरा करियर एकदम उसी लाइन पे बनाया है मतलब ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि मुझे पैशन पता चल गया है एंड मैंने पैशन के अराउंड एक तरीका बनाया है जिससे मेरा लिविंग में अर्न कर सकूं इससे बड़ा आई थिंक मेरा कोई अचीवमेंट शायद ही होगा एटलीस्ट करियर के टर्म्स में एटलीस्ट लाइफ में एंड मुझे लगता है कि अगर आप प्लेसमेंट में जा रहे हो एंड आपने पता कर लिया है कि मुझे ये करना है आई वुड से कि एकदम गो ऑल इन बट अगेन हमें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ता है कि किसी को कंटेंट क्रिएटर बनना है वो जस्ट स्टार्ट किया है एंड उसको शायद रेवेन्यू वगैरह आने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको शायद एक जॉब चाहिए जो उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तो लेट्स बी प्रैक्टिकल तो तब आपको एक जॉब ले लेना चाहिए उसको हायर प्रायोरिटी देके एंड अगेन उसमें आप चूज कर सकते हो कि जो आपको मन हो रहा है उस टाइप के जॉब चूज करो अगर अगेन उसमें भी अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है जॉब जॉब मिल रहा है आपको वो जॉब करना पड़ेगा आई थिंक ये थोड़ा मतलब काफी हाई लेवल पे हो गई ज्ञान हाई लेवल ज्ञान हो गया बट आई वुड से कि अगर अगर तुमको एक बहुत अच्छा पैकेज वाला जॉब चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री है डीएसए करो कुछ प्रोजेक्ट्स करो एंड ट्राई टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड उसमें से भी बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज आई थिंक ये एटलीस्ट इस टाइम पे मार्केट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं हाँ सो आई थिंक इसमें तुम एटलीस्ट पैसे तो बनाओगे आई थिंक बट आई कैन अगेन आई थिंक हंच ऐसा होना चाहिए कि अगर अगर तुमको पता चल गया कि अरे यही सही लग रहा है यही करना है मुझे जिंदगी भर का पता तो नहीं एटलीस्ट आने वाले 2 साल कुछ मुझे तो ये करना ही है आई थिंक दिस इज द टाइम दिस इज द मोस्ट एनर्जेटिक टाइम जाके एकदम कर दो हाँ बट अगेन जस्ट बी बिट प्रैक्टिकल ऐसा ना कि पूरा जिंदगी टूट पड़ा वो कर
हर टास्क के पीछे आपका एक डेडलाइन होना चाहिए, जो आप किस टाइम तक अपनी जो पैशन फॉलो भी कर रहे हो, परस्यू करने का एक डेडलाइन भी होता है। वैसे नहीं प्रैक्टिकल के हिसाब से अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये बहुत सही बताया। और ये जैसे भैया ने पॉइंट बहुत अच्छे से बताया, जो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है आपको पता हो जाना एक फॉर्चुनेट बात है। क्योंकि लगता है मुझे ये भी इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी इंटरेस्ट आ रहा है, ये भी इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं अगर चले भी जाऊं किसी फील्ड में, उस फील्ड में अगर आगे चले जाऊं, उसके बाद फिर ऐसा डाउट ना आ जाए अब मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं आना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करके पता होना चाहिए आपको, जो हाँ ये अच्छा है। भैया बहुत कुछ इंसाइटफुल जानने को मिला आईसर के प्लेसमेंट के, और आपके पर्सनल जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जो जर्नी है, कैसे करते हैं लोग, गूगल में लाइफ कैसा होता है, बहुत कुछ जानने को मिला। एंड थैंक यू हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। होप सो हमारे जो ऑडियंस हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिले, उनको टेक्निक्स पता चले, जो कैसे वो भी अपना अगर करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पाथ में बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। विद दिस हम वाइंड अप करते हैं आज के इस पॉडकास्ट सीरीज को। सो थैंक यू भैया। Yeah, thanks for inviting me. All the best to the viewers. Yeah, सब ठीक हो जाएगा. Yes, everything will be fine. पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़िए और कीप वर्किंग हार्ड। ओके।